हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर माइंड्स में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीए अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है गौरव शर्मा और मैं एज ए सीजीए अकाउंटेंट जॉब अभी पोस्टेड हूँ सीजीए हेडक्वार्टर में। मैं सीजीएल 2019 के बैच से हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 24 तारीख से सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें कुल 17,700 कुछ वैकेंसीज अभी नोटिफाई की गई है और जिसमें सीजीए अकाउंटेंट की पोस्ट आती है। लेवल 5 की पोस्ट है। लेवल 5 की पोस्ट पे लेवल 5 पे टोटल 6 पोस्ट नोटिफाई करी है सीजीएल 2024 में। उसमें से ऑडिटर और अकाउंटेंट दो ही पोस्ट हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट पे अकाउंटेंट की पोस्ट के बारे में, यानी सीजीए अकाउंटेंट की पोस्ट के बारे में जानेंगे। सीजीए अकाउंटेंट लेवल 5 की पोस्ट है जिसका बेसिक 29,200 होता है। ये और सीएजी ऑडिटर और सीजीडीए ऑडिटर, पहले ये 3 वैकेंसीज आती थी, लेकिन अब बढ़ा के अकाउंटेंट भी लेने लग गए हैं कैग में और अदर मिनिस्ट्रीज में। तो पहले जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं इसकी। मेनली काम डेस्क जॉब ही है, कोई ज़्यादा फिजिकल काम नहीं है। फिजिकल काम बल्कि ना के बराबर ही हो चुका है आज के टाइम। सब इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, ई ऑफिस पीएफएमएस वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक चलता है। और इसका वर्कलोड भी बहुत ही कम है। काम नहीं है, कुछ काम है तो रिपीटेड काम है। आप सेम ही बिल बना रहे हो, सैलरी बिल बना रहे हो और महीने मेडिकल बिल बना रहे हो, टीए बिल बना रहे हो, तो रिपीटेड काम है आपका। ज़्यादा कुछ इतना प्रेशर भी नहीं रहता। इसमें इंटरनल ऑडिट सेक्शन भी रहता है। जैसे ऑडिट करने जाएंगे इंटरनल ऑडिट में, मतलब अपनी किसी मिनिस्ट्री में चले गए, किसी ऑफिस पीओ ऑफिस में चले गए, कहीं भी हो सकता है वो। जैसे अभी हेडक्वार्टर हमारा यहाँ आईएनए दिल्ली है, तो आईएनए दिल्ली से पटना भी जाते हैं, या इस साउथ की तरफ भी जाते हैं, महाराष्ट्र में भी जाते हैं। मतलब देश के हर कोने में जा सकते हैं। अगर आपको ऑडिट सेक्शन मिला हो तो आप देश भी घूम सकते हैं इसमें। इसकी टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग भी वही है, 9:30 से 5:30 रहती है। किसी किसी ऑफिस टाइमिंग 9 से 5 रहती है, किसी की 9:30 से 5, किसी की 10 से 6 रहती है। मतलब टोटल वही 8 से 8.5 घंटे का टाइम रहता है ऑफिस टाइमिंग में। ट्रांसफरेबल जॉब है, अभी ट्रांसफर चल रहे हैं। एक तो अकाउंटेंट को अगर सीनियर डब्ल्यू प्रमोट हो गए ना, अकाउंटेंट से डब्ल्यू के बाद, प्रमोशन के बाद ऑल इंडिया ट्रांसफर रहते हैं। ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है। लेकिन अगर आप अकाउंटेंट ही रहना चाहोगे, यानी कि कोई डब्ल्यू का प्रमोशन नहीं लोगे, एसएस एग्ज़ाम नहीं दोगे, तो सिर्फ सीनियर अकाउंटेंट तक ही बने रहोगे, मतलब अपने जोन के चक्कर में कि ये जोन है तो यही बना रहेगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर यूनिलेटरल या म्यूचुअल अगर आप चाहो तो, मतलब अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, अभी ट्रांसफ़र होते हैं, कोई बैन नहीं है अभी ट्रांसफ़र पे। हायरार्की देख लेते हैं। हम सीजीएल से अकाउंटेंट की पोस्ट पे जाएंगे जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। हमसे नीचे भी रहते हैं। अगर हेडक्वार्टर की बात करूँ तो हमसे नीचे एलटीसी सीएचएसएल से आते हैं, वो भी रहते हैं। उससे नीचे एमटीएस रहते हैं। तो हम सबसे छोटी इकाई तो नहीं है, लेकिन सीजीएल से हम सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि हम अकाउंटेंट ज्वाइन करेंगे एज एन अकाउंटेंट। लेवल 5 की जॉब है। उसके 3 साल बाद हम सीनियर अकाउंटेंट प्रमोट हो जाते हैं बिना किसी एग्ज़ाम के, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। और हम अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है हमें जॉब पे, अकाउंटेंट की जॉब पे अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम एसएएस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। और एसएएस एग्ज़ाम देके डब्ल्यू प्रमोट हो जाते हैं, जो कि लेवल 8 की पोस्ट है। और क्या है, डब्ल्यू प्रमोट होने के बाद, यानी डब्ल्यू बन गई, आप सपोज करो आपने ज्वाइन करा और 3 साल बाद ही एग्ज़ाम हो गया, आप एलिजिबल हो, तो आपने पेपर दिया और पेपर क्लियर हो गया, तो आप डब्ल्यू बन गए 3 साल बाद। तो डब्ल्यू के 4 बनने के 4 साल बाद आपको मिलेगा एनएफयू, यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। इसमें क्या होगा कि प्रमोशन, मतलब पोस्ट तो डब्ल्यू ही रहेगी, लेकिन ग्रेड पे 8 से बढ़ के 9 हो जाएगा। तो इसके 4 साल बाद आप 9 पे चले गए, और उसके 4 से 5 साल में आप सीनियर हो चले गए, जो कि लेवल 10 की पोस्ट है।
तो अब यहाँ स्टेगनेशन है, इसके बाद कोई प्रमोशन नहीं हो रहा आज के टाइम पे। आप सीनियर बन के रह जाओगे, जो कि आपको कितना टाइम लगा यहाँ से, 3 साल। 3 साल के बाद अगर किस्मत ठीक रही कि उसी दिन मतलब आपके एलिजिबल होते ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, रेगुलर एग्ज़ाम हो रहे हैं, हालांकि अब रेगुलर चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो आपको कितना टाइम लगा, 10 और 3 13 साल में, मैक्सिमम 13 से 14 साल में आप लेवल 10 पे पहुंच रहे हो लेवल 5 से। लेकिन उसके अगले जो आपके करीबन 15-16 साल बचेंगे जॉब के, आप लेवल 10 पे ही रह जाओगे। अभी तक कोई इस पे मैंने देखा नहीं कि कोई प्रमोट हो रहा है, लेवल 10 से आगे गया हो, एसीए बना हो। वैसे एसीए की पर ग्रेड पे भी लेवल 10 ही है, उस पर फाइनेंशियल बेनिफिट कुछ मिलेगा नहीं। तो अभी तक तो यही है, चल रहा है, इसमें स्टेगनेशन है। लेवल 10 पे सीनियर के बाद प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। अब जानते हैं टोटल वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसी जो अब की बार रिपोर्ट करी है वो 160 के करीब रिपोर्ट करी है, जैसा पता लगा है हमें वहाँ से। तो 160 के करीब अगर रिपोर्ट करी है तो की बार कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि दिल्ली के चक्कर में सब भरते हैं सीजी अकाउंटेंट को। तो हम देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि 2023 में अगर टोटल 1200 करीब वैकेंसीज थी तो जनरल की 306 गई थी, और 22 में जब 350-400 के करीब वैकेंसीज थी तो 317 गई है, 318 के करीब। और अब की बार तो 160 है, तो करीबन 320 के आसपास जाने वाली है सीजी अकाउंटेंट की कट ऑफ। बाकी पेपर पे डिपेंड करेगा। जान लेते हैं इसके प्रोज कॉन्स, क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है। तो इसमें वर्क प्रेशर नहीं है, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं है काम में कि ज़्यादा स्ट्रेस है, कोई काम पे सीधा है या घर तक स्ट्रेस बनी रहती है, वो गलत हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। काम आसान है, इजी काम है, और ज़्यादा लोड है भी नहीं कि ज़्यादा ही काम आ रहा है कि नहीं कर पा रहे। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि 70% जो वैकेंसीज रहती है ना सीजी अकाउंटेंट की, वो दिल्ली में ही रहती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली से हो, एनसीआर से हो या दिल्ली से, और यहीं रहना चाह रहे हो, आपको मतलब घर के पास ही रहना है, तो ये बेस्ट आपके लिए बेस्ट जॉब रहेगी। और अभी जैसा कि आपने अगर आप देख रहे हो या किसी ने बताया हो आपको, तो जो अकाउंटेंट के बाद 3 साल के बाद हम सीनियर अकाउंटेंट प्रमोट होते हैं, लेवल 6 की पोस्ट है जो आज के टाइम। अभी कह रहे हैं कि उसको एएसओ के तर्ज पे, यानी कि एएसओ के इक्विवेलेंट रखेंगे, लेवल 7 बना देंगे। जो कि ये रिकमेंडेशन 2016 के जो 7 सीपीसी आया था ना उसमें दी गई थी, जिसको उस टाइम नकार दिया था। लेकिन अब उसको कंसिडर किया जा रहा है कि हम सीनियर अकाउंटेंट को एएसओ के लेवल पे, यानी कि लेवल 7 पे लेके आएंगे। 2016 से ही अप्लाई होगा ये। इसका भी एक्सपेंडिचर का जितना भी मतलब कितना खर्चा आ सकता है वो फॉरवर्ड कर दिया है, यहाँ से चला गया है। इस पे जल्दी डिसीजन आने वाला है। और इसके कुछ नुकसान हैं कि सोशल स्टेटस नहीं है इस जॉब का, किसी को नहीं पता कि सीजी अकाउंटेंट है क्या, सीजी ओपीसी क्या है, किसी को नहीं पता। हमें भी नहीं पता था जब तक यहाँ नहीं आए थे कि सीजी क्या होता है, क्या काम है क्या नहीं। तो इसका सोशल स्टेटस नहीं है, कोई रोब नहीं है कि आप सीजी अकाउंटेंट है तो कोई रोब की बात है। सैलरी लेवल 5 की सैलरी है 29,200 बेसिक पे है, तो ये भी कम है, काफ़ी कम है, लेवल 5 की है। करियर एडवांसमेंट में कि प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, लेवल 10 के बाद स्टेगनेशन है, लेवल 10 पे ही रहोगे आप 10-12 साल तक, तो कोई खास बेनिफिट नहीं है। अब रिक्रूटमेंट रूल, जैसा कि मैंने बताया कि लेवल 7 पे कर रहे हैं सीनियर अकाउंटेंट को, तो नए रिक्रूटमेंट रूल आ सकते हैं। कि बात चल रही है कि जैसे 3 साल ले रहे थे अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट होने में, और लेकिन अब एक क्या हो रहा है, ये लेवल 5 की है और सीनियर अकाउंटेंट लेवल 6 का था। तो 3 साल ले रहे थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब 7 का हो जाएगा तो एक हम स्किप कर देंगे। तो इस केस में कह रहे हैं कि अब 3 साल से बढ़ के 6 साल कर देंगे, कि अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट होने में 6 साल लगा करेंगे, जब से न्यू आरआर पब्लिश होगा उस दिन से। तो देखते हैं वो कब तक पब्लिश होगा, होगा भी नहीं होगा, बातें चल रही है, सुनने में आ रहा है, देखते हैं इसके बारे में। बाकी ये भी नुकसान ही है इस पोस्ट के बारे में अगर देखें तो।
कि पहले तो 6 साल लेवल 5 पे बैठे रहो, फिर अगर प्रमोशन हो भी जाए और फिर लेवल 10 पे चले भी जाए किस्मत से कि जल्दी जल्दी प्रमोट हो गए उसके बाद, तो लेवल 10 पे बैठे रहो कई साल, तो ये नुकसान है इसमें। लेकिन आपको अगर दिल्ली चाहिए, आप चाह रहे हो कि आगे तैयारी कर सकूं मैं, कोई वर्कलोड ना हो काम पे, एक स्टेबल सैलरी भी आती रहे, और मैं आगे यूपीएससी या किसी इसी एग्ज़ाम की सीजीएल की, जो सीजीएल 25 की तैयारी करूं, तो उसके लिए बेस्ट जॉब है। ज़्यादा वर्कलोड नहीं है इसमें, मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स का काम होगा, अगर होगा भी तो। वरना जो एवरेज मान के चलूँ ना, जैसा मैं देख रहा हूँ अलग अलग सेक्शंस में, तो करीबन 2 घंटे का काम रहता है मैक्सिमम पूरे दिन में। आपने काम निपटाया, काम खत्म, आप अपना पर्सनल काम कर सकते हो। अब देखते हैं ये मेरी सैलरी स्लिप है मई 2024 की, लेटेस्ट है, यानी ये कल ही डाउनलोड करी है। तो आप देख रहे हो इसमें मेरे को एक इंक्रीमेंट मिला है, मेरी बेसिक 30 100 हो गई है, हालांकि 29 200 होती है लेवल 5 की। तो मेरा इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई को, तो आज मेरा इंक्रीमेंट लग जाना था, आज मेरा 31,000 बेसिक हो जाती, 900 रुपये बढ़ रहे हैं लेवल 5 में, हर सेल में 900 रुपये बढ़ते हैं, हर इंक्रीमेंट पे 900 रुपये। तो इसमें मेरा ग्रोस बन रहा है करीबन 60,000 के, और इन एंड बन रहा है 55,000 के करीब। हालांकि इतनी बुरी सैलरी भी नहीं है 55,000, आप दिल्ली में रह रहे हो, सस्ती जगह है, लेकिन मुंबई में अगर आप हो तो मुंबई में 55,000 बहुत ही कम है। तो दोस्तों यही था इसका सार। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर इस बारे में कोई भी डाउट हो, सीजी अकाउंटेंट के बारे में, इस पोस्ट के बारे में कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपकी क्वेरी सोल्व की जाएगी। और ऐसे ही हम हर पोस्ट की वीडियो लाते रहेंगे। और आपको अगर किसी सीजीएल से अलग कोई पोस्ट के बारे में जानना है तो वो भी कमेंट करिए। धन्यवाद।